जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने हमेशा अच्छा किया, फिर भी आपको ही सबसे ज्यादा दुख मिला? क्या आपने कभी मन ही मन कृष्ण से पूछा है, मैं तो सच्चा था प्रभु, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर हाँ, तो आज की ये वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को उत्तर देने आई है। प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में धैर्य, शक्ति और विश्वास बनाए रखना। उसके हर कर्म को आप अपनी कृपा से सार्थक करना। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि नाम स्मरण से ही यात्रा शुरू होती है। ओम मुख्य कथा। कर्म का रहस्य। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय मनुष्य तय नहीं करता। मनुष्य जल्दबाज है, वो चाहता है कि आज बीज बोले और कल ही फल मिल जाए, पर प्रकृति ऐसे नहीं चलती। जिस तरह बीज को अंधेरे में दबकर धैर्य से इंतजार करना पड़ता है, उसी तरह कर्म भी मौन में पकते हैं। कर्म बराबर ऊर्जा। जब भी तुम कोई कर्म करते हो, चाहे अच्छा या बुरा, वो एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाता है। वो ऊर्जा समय, परिस्थिति और पात्र देखकर वापस लौटती है। अच्छे कर्म आशीर्वाद बनते हैं, बुरे कर्म परीक्षा बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कब और कैसे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तू केवल फल के लिए कर्म करेगा तो बंध जाएगा, लेकिन यदि कर्म को पूजा बना लेगा तो मुक्त हो जाएगा। आज बहुत लोग कहते हैं, मैंने मदद की पर बदले में कुछ नहीं मिला। पर कृष्ण कहते हैं, तूने गलती वहीं कर दी जहां तूने बदले की उम्मीद रखी। निष्काम कर्म तुरंत तालियां नहीं दिलाता, लेकिन आत्मिक शांति जरूर देता है। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे झूठ बोलने वाले आगे निकल गए और सच्चे लोग पीछे रह गए। उस समय तुम्हारा मन डगमगाएगा, लेकिन याद रखना, अधर्म तेज चलता है पर ज्यादा दूर नहीं। धर्म धीरे चलता है पर कभी रुकता नहीं। जो आज हंस रहा है वो कल रो भी सकता है, और जो आज रो रहा है वो कल दूसरों का सहारा भी बन सकता है। कर्म कई रूपों में फल देता है। कर्म का फल हमेशा धन नहीं होता। कभी वो सही समय पर मेरी मदद बनता है, टूटते रिश्ते बचा लेता है, बीमारी से रक्षा करता है, या संकट में अडिग शक्ति देता है। और कभी आत्मा को इतना मजबूत बना देता है कि दुख भी छोटा लगने लगता है। महत्वपूर्ण मोड़। जब तुम अकेले सही रास्ते पर चलते हो और कोई साथ नहीं देता, उसी समय कृष्ण सबसे पास होते हैं। वो तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारी चुप्पी सुनते हैं और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो फल तभी देते हैं जब तुम उसे संभालने लायक बन जाओ। जीवन का सार। जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। जो बिना अपेक्षा देता है वही वास्तव में मुक्त होता है। छोटा सा अच्छा कर्म भी अगर सच्चे भाव से किया गया हो तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। मित्रों, अगर इस वाणी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और इसे कम से कम 3 ऐसे लोगों को शेयर करें जिन्हें आज धैर्य और विश्वास की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में कृष्ण का प्रकाश ले आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई दिव्यवाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण आपके जीवन को शांति, प्रेम और विश्वास से भर दें। जय श्री राधे कृष्ण।